तो हेलो प्यारे बच्चों। आज जो है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के हम लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपको एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स दिला सकता है और एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझ समझ के ध्यान से आप तैयार कीजिएगा और जो है कि अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो पहला ऐसे हम बारी बारी एक एक टॉपिक का वीडियो आपको बनाते रहेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से हम समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि साटकी दोष। साटकी दोष क्या होता है दोस्तों? यह चैप्टर नंबर 1 मतलब पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, साटकी दोष क्या है। तो साटकी दोष क्या होता है इस दोस्तों, आप लोगों को क्रिस्टल के बारे में पढ़ाया गया होगा। क्रिस्टल क्या होता है, ठोस क्या होता है। तो जो क्रिस्टल होता है उसमें ही यह दोष उत्पन्न होता है। और यह दोष होता क्या है, तो देखिए साटकी दोष क्या होता है इसको हम समझाते हैं आपको ध्यान से। तो वह दोष जो क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, साटकी दोष कहलाता है। ध्यान से पहले इसको समझते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। तो ध्यान से चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि यह कोई क्रिस्टल एक है। यह क्या है? कोई एक क्रिस्टल है और इसमें समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन है। जैसे यह है धन, यह है ऋण, यह है धन, यह है ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, ठीक है। यह है समान मात्रा में इसमें धन और ऋण वितरित हुए थे। हुआ क्या कि एक धन आयन यहाँ से, एक धन आयन यहाँ से और एक ऋण आयन मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब जितना धन आयन उतना ही ऋण आयन, मतलब एक धन आयन तो एक ऋण आयन, दोनों ध्यान दीजिएगा अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। धन आयन तथा ऋण आयन समान संख्या में, समान संख्या मतलब जितने धन आयन उतने ऋण आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसके कारण यहाँ और यहाँ जो है खाली स्थान हो जाता है, रिक्त स्थान। देखिए यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। मतलब हम बता सकते हैं सरल शब्दों में कि जो क्रिस्टल होता है इसमें जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं, अगर वो समान मात्रा में अपने स्थान से लुप्त हो जाए, निकल जाए, कहीं चले जाए, तो उसके कारण इस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। ठीक, तो वही है कि वह दोष जो क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थान के कारण होता है, साटकी दोष कहलाता है। मतलब यह अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाता है और इसके कारण इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। ठीक, अब कुछ नोट पॉइंट क्या है, इस प्रकार का दोष जो होता है आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट यह है, देखिए जो साटकी दोष होता है वह ऐसे यौगिकों में होता है जो आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है उसकी समन्वय संख्या उच्च होती है। जिसमें इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है, अधिक होती है। अगला पॉइंट क्या है, धन आयन तथा ऋण आयन की संख्या समान होती है। मतलब जितने धन आयन होंगे इसमें उतने ही ऋण आयन होते हैं। अगर 10 तो धन आयन निकलेंगे तो 10 तो ऋण आयन भी निकलेंगे। तो जितने धन आयन उतने ही ऋण आयन निकलेंगे, तो इसीलिए ये बैलेंस रहता है, मतलब उदासीन रहता है। अगला पॉइंट है, इस दोष को जर्मन वैज्ञानिक साटकी द्वारा 1930 में खोजा गया। इस दोष को किसने खोजा था, एक जर्मन का वैज्ञानिक थे साटकी। इन्होंने कब खोजा था, 1930 में इस दोष को खोजे थे। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल की कि किस में पाया जाता है,
तो NaCl, KCl, CHCl और AgBr, इन सभी में कौन सा दोष पाया जाता है? साटकी दोष पाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, साटकी दोष क्या होता है? तो हम बता सकते हैं कि क्रिस्टल में जब धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में अपने स्थान से कहीं चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो जिसके कारण इसमें जो दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब जो स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसके कारण इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है फ्रैंकल दोष। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है फ्रैंकल दोष। अब ये फ्रैंकल दोष क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, देखिए ये प्लस, ये माइनस, प्लस 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 माइनस, ये है। अब फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, इस दोष में क्या होता है कि जो आयन होते हैं वो अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर खाली स्थान में आ जाते हैं। मतलब ये जो खाली खाली स्थान है इसको कहते हैं अंतराकाश, इस स्थान को कहते हैं अंतराकाश। तो जैसे अब यह धन आयन था, यह यहाँ से विलुप्त हुआ और क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गया, खाली जगह पर आ गया। ठीक, जैसे यह ऋण आयन है, यहाँ से विलुप्त हुआ और यहाँ खाली जगह में आ गया। तो उसमें क्या होता था, इसमें यहाँ से निकल कर एकदम ख़त्म हो जाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से निकलते हैं तो इसी स्थान पर, अंदर वाले स्थान पे आ जाते हैं। मतलब ये है कि जो फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो अपने स्थान से निकलकर अंतराकाश, मतलब जो ये खाली वाला जगह होता है, इन जगहों पर आ जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। ध्यान से समझते हैं। यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब यह दोष भी किस में पाया जाता है? आयनिक ठोसों में, आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। जैसे इसमें भी देखिए, ये सब NaCl, KCl, CHCl, AgBr, इसमें सब में आयन होते हैं। तो उसी प्रकार फ्रैंकल दोष भी जिसमें पाया जाता है वह भी कैसे ठोस होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इस दोष में साधारण आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाश में चले जाते हैं। मतलब ये जो आयन होते हैं, देखिए प्लस हो या माइनस हो, अपने स्थान से लुप्त हुआ और अंतराकाश वाली जगह में क्या हो गया, जो खाली स्थान है इसमें क्या हो गया, आ जाते हैं या चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं क्या? फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। जैसे ZnS, AgCl, AgBr और AgL। ठीक, इसमें क्या होता है, कौन सा दोष होता है? तो इसमें होता है फ्रैंकल दोष। देखिए इन दोनों में एक कॉमन है क्या? AgBr और इसमें भी है AgBr। तो AgBr ऐसा है जिसमें दोनों दोष होते हैं, हो सकते हैं, फ्रैंकल भी हो सकता है और साटकी भी हो सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस में दोनों दोष हो सकते हैं, तो AgBr में दोनों दोष पाए जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन यह है, साटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में अंतर। और ये बहुत ही ज़्यादा IMP है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम इसका अंतर लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला अंतर क्या है? यह उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन समान होते हैं। मतलब साटकी दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन की मात्रा समान होती है। समान कहने का मतलब जितने धन आयन होंगे उतने ऋण आयन होंगे। इसमें क्या होता है, यह उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन ऋण आयन समान नहीं होते। मतलब धन आयन कुछ होते हैं, ऋण आयन कुछ होते हैं। मतलब इसमें धन आयन और ऋण आयन की मात्रा समान होती है, इसमें धन आयन और ऋण आयन की मात्रा अलग अलग होती है।
ठीक, इसमें हमने बताया था कि उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक दर्शाते हैं। मतलब जो साटकी दोष जो होता है यह उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष जो होता है वह निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक में पाए जाते हैं। ठीक, इसका इसमें क्या होता है, घनत्व घटता है और इसमें घनत्व समान रहता है। घनत्व इसमें घटता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो धन आयन ऋण आयन होते हैं अपने स्थान से एकदम खत्म हो जाते हैं और इसमें क्या होता है कि उसी ठोस में कहीं न कहीं रहते हैं। तो जब यहाँ से निकल जाएगा एकदम तो उसका घनत्व कम होगा और इसमें निकलते नहीं, आसपास में रहते हैं, तो इसलिए इसका घनत्व क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, और एक अंतिम, धन आयन तथा ऋण आयन बाहर चले जाते हैं। देखिए वही बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि धन आयन ऋण आयन क्या होता है, एकदम बाहर चले जाते हैं और इसमें क्या होता है, धन आयन तथा ऋण आयन अंतराकाश वाली जगह में रहते हैं। ठीक, मतलब इसमें जो होता है, जो आपका धन आयन और ऋण आयन होता है, जैसे धन आयन है तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है और इसमें क्या बताया था हमने कि इसमें जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं वह इसी कहीं न कहीं स्थान में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साटकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में और अगली एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए